Hello dear students, today we are going to study kingdom fungi. Fungi जब आप पढ़ने जाओगे तो you have to keep certain thing in your mind. The very first thing which you have to keep in your mind कि आपने fungi यानी कि फफूंद ये आपने डेली लाइफ में कहाँ देखी है. आपने फूड आइटम्स को स्पॉइल होते हुए देखा होगा फंजाई के थ्रू. क्या फंगस लग जाता है, घर पे सुना होगा फंगस लग गया है, फफूंद लग गई है खाने की चीज़ों में. इसके अलावा आपने डिफरेंट बैटर में देखा होगा जहाँ पे फंजाई उस फूड आइटम के फ्लेवर को चेंज करता है, उस फूड आइटम को टेस्ट को इन्हेंस करता है. लाइक यू हैव सीन दैट इडली का बैटर में आपने देखा है वहाँ पे ईस्ट यूज़ हो जाएगा आपका. इन द सेम वे ब्रेड मेकिंग ऑल्सो ईस्ट इज़ यूज विच इज़ ऑल्सो फंगस. एक ऐसा फंगस जिसको आप खाते हो एज अ वेजिटेबल ऑल्सो. दैट फंगस इज़ मशरूम. एज आई गेस एवरी वन हैज़ सीन दैट. तो जैसे ही आप किंगडम फंजाई पढ़ोगे तो आपको इन चीज़ों को अपने ब्रेन में रखना होगा. इफ़ यू हैव लाइव एग्जाम्पल ऑफ इट यू कैन सी फ्रॉम दैट. अगर आपके आसपास कहीं पे है तो आप उससे देख के समझ सकते हो. नहीं है तो आपको बस दिमाग में ये रखना है कि आपने फफूंद देखी है जो खाने की चीज़ों में ब्रेड में देखा होगा, चपाती में देखा होगा, फूड स्टफ्स में देख लिया. आपने मशरूम देखा है. इसके अलावा आपने देखा कि इसको ऑब्जर्व किया होगा बैटर में. जैसे इडली का बैटर आपको बताया हमने, या ब्रेड मेकिंग में फर्मेंटेशन में जो आपका ईस्ट यूज़ होता है, या हो सकता है आपने ईस्ट पाउडर के फॉर्म में देखा हो. दीज ऑल आर द मेंबर ऑफ फंजाई. इतना आपने अपने ब्रेन में रखा दिस कॉन्सेप्ट. अब हम पढ़ेंगे इसके फीचर्स. अब जब आप किंगडम फंजाई के फीचर्स पढ़ते हो, इन दैट सबसे पहले एक टर्म आता है आक्लोरोफिलस. आक्लोरोफिलस मतलब फंजाई के मेंबर के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाएगा. यहाँ पे ए लग गया, यहाँ पे क्लोरोफिलस. ए मतलब एब्सेंट, क्लोरोफिलस मतलब क्लोरोफिल एब्सेंट हो गया. एक्सप्लेन भी कर दिया गया है यहाँ पे, लैक क्लोरोफिल पिगमेंट. इसके बाद क्योंकि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है फूड हैबिट एक्वायर करेगा, कुछ ना कुछ खाएगा. जो खुद से अपना फूड बनाते हैं और उससे एनर्जी गेन करते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं. बट फंजाई क्योंकि ये खुद से फूड नहीं बना सकता है, डिपेंड्स ऑन द डेड एंड डिकेइंग ऑब्जेक्ट. कोई चीज़ सड़ रही है, गल रही है, उससे या तो ये फूड लेगा या ये एज अ पैरासाइट किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर रह के उससे न्यूट्रिएंट्स लेगा. इसलिए क्योंकि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है अपने न्यूट्रिशन के लिए, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म. इसको हम हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं. लेकिन इसमें सेल वॉल है, बिकॉज अगर हम बोले एनिमल्स की तो वो भी हेट्रोट्रॉफिक है लेकिन उनमें सेल वॉल नहीं है. इनमें सेल वॉल है बट किस चीज़ से बनी हुई है, काइटिन से. और इसमें क्या चीज़ लैक है, सेलुलोज, जो इसको प्लांट से अलग करता है. बिकॉज प्लांट हैव सेल वॉल ऑफ सेलुलोज while fungi have the cell wall of chitin. This much we have got. Then fungi के बारे में you have to keep in your mind कि they can be useful. जैसे आपने मशरूम खाया, ईस्ट से प्रोडक्ट लिया, फ़ायदेमंद हो गया. लेकिन वही हम आपसे कहेंगे सड़ी हुई ब्रेड खाओ जिसमें फंगस लगा है, क्या आप खाओगे? ऑब्वियसली नहीं खाने वाले हो आप. तो वहाँ पे क्या है, आपको खुद पता है कि वो हार्मफुल है, हम खाएंगे तो हमें नुकसान करेगा, फूड पॉइजनिंग हो जाएगी. सो इट कैन बी यूज़फुल, इट कैन बी हार्मफुल. अब आपने फंगस को कहाँ पे ग्रो करते हुए देखा है, इसके लिए आप कॉन्सेप्ट ब्रेन में ये रखो. अगर आपने खाना बनाया किचन में, या मम्मी ने खाना बनाया, आपने उसको ठंडी में रखा रहने दिया किचन में ऐसे ही सुबह से लेकर रात तक, तब वो ख़राब हो जाएगा. कि आप उसको गर्मी में सुबह आपने बनाया अर्ली मॉर्निंग में और फिर रात को आप उसको कंज्यूम कर रहे हो बिना फ्रिज में रखे, ऐसे ओपन में रख दिया है. तो आप हमें आंसर बताओगे कि कहाँ पे ख़राब होगा वो खाना, गर्मी में कि ठंडी में? तो ऑब्वियस सी बात है, आप बोलोगे जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी वहीं पे ख़राब हो जाएगा, तभी तो हम खाने को फ्रिज में रखते हैं. दैट्स वाई. क्या रीज़न है? क्योंकि जो भी मोस्टली पैथोजेंस हैं, जैसे एक पैथोजन को हम फंजाई भी बोल सकते हैं, या जो चीज़ों को स्पॉइल करता है, हाँ, प्रिफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस. ये कहाँ पे ग्रो करेंगे फंजाई? देखो आपकी जो स्किन में इचिंग हो जाती है, दैट स्पॉट्स, तो वो भी किस वजह से होती है? फंगस की वजह से ही होता है, जिसको हम दाद बोलते हैं. तो वो किस मौसम में ज़्यादा होती है? जब ह्यूमिड ज़्यादा होता है, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा होगी. दैट्स वाई फंजाई प्रेफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड. गर्म हो और नमी भी हो वैसी जगहों पे ये ग्रो करेगा. तभी आई थिंक यू हैव हर्ड, जैसे फर्नीचर पे पानी गिर जाता है तो योर पेरेंट आज कि उसको वाइप कर दो नहीं तो ख़राब हो जाएगा, वहाँ पे फंगस ग्रो कर जाएंगे. फिर फंजाई के सारे मेंबर मल्टी सेलुलर होते हैं, बट
एक मेंबर ऐसा है जो यूनिसेलुलर होता है और वो फंजाई है आपका ईस्ट। यू हैव टू कीप इट इन योर माइंड, ईस्ट यूनिसेलुलर है। बाकी मल्टी सेलुलर आपने देखा है। अगर मल्टी सेलुलर फंजाई है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। जैसे अगर हम बात करें ह्यूमन बींग को आप डिस्क्राइब करिए, तो ह्यूमन बींग को आप डिस्क्राइब कैसे करोगे? दे हैव 2 आइज, दे हैव द 2 आर्म्स एंड 2 लेग्स दे हैव, देन पेंटाडेक्टाइल 5 फिंगर्स होती हैं। ऐसे आपने ह्यूमंस को डिस्क्राइब कर दिया। बट अब आपको फंजाई को डिस्क्राइब करना है, जो कि आपने किस फॉर्म में देखा है? ब्रेड में देखा होगा तो रेशेनुमा देखा होगा आपने, इडली में या ब्रेड के अंदर तो आपको दिखा ही नहीं होगा। अगर ईस्ट के जो आपका पाउडर्ड फॉर्म में होता होगा उसमें आपको राउंडेड कुछ स्ट्रक्चर दिख गए होंगे, छोटे छोटे राउंडेड स्ट्रक्चर। बट यूनिसेलुलर है तो नेकेड आई से तो देखेंगे नहीं, आपको माइक्रोस्कोप देखना पड़ेगा। या आपने अगर मशरूम खाया है तो उसमें आप देखोगे रेशेनुमा कुछ है। जब मशरूम को आप उधर स्प्लिट करो तो कहोगे इसमें तो थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स हैं। तो वही अगर हम सिंगल आई एम नॉट टॉकिंग, आई एम जस्ट सेइंग फंजाई को अगर आप, जो मल्टी सेलुलर फंजाई है उसके स्ट्रक्चर को अगर आप माइक्रोस्कोप में स्टडी करोगे तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। इट्स नॉट फॉर ऑल फंजाई, बट एक सुपरफिशियल डायग्राम एक स्पेसिफिक लिया गया है। म्यूकर जो कि ब्रेड के ऊपर पाया जाता है, ब्रेड के ऊपर जो फंजाई पाए जाते हैं वो 2 आपको मिलेंगे, म्यूकर की और दैट राइजोपस। म्यूकर एंड राइजोपस 2 फंजाई ग्रो करते हैं ब्रेड पे। उसी का एक एग्जांपल यहाँ पे म्यूकर लिया गया है। तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब आप बोलोगे कि अरे मैम ये ऐसा होता है तो फिर मशरूम जो हम लोग खाते हैं वो ऐसा क्यों नहीं दिखता है? वो तो एकदम उसमें टफ बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि उसमें ये माइसीलिया बहुत क्लोज आ जाती हैं, इतने पास आ जाती हैं कि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना लेती हैं। अब इसको आप ऐसे समझ सकते हो, एक पतला सा थ्रेड है और उसी थ्रेड को आप उसमें 15-20 थ्रेड मिला दीजिए और फिर उसको आप वाइन उसमें रैप कर दीजिए एक साथ, तो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे आप ऊन के केस में देख सकते हो और एक सिंगल थ्रेड के केस में देख लो। ऊन में क्या होता है, दीज आर हैविंग सो मैनी फाइबर्स। इन द सेम वे मशरूम में ये फाइबर्स टफ्ट हो जाते हैं, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हो ये लूज इन फाइबर है, लूज है, वहाँ पे टफ्ट यानी एक दूसरे के पास पास आ चुके हैं। एक टिपिकल फंजाई में जो स्ट्रक्चर्स पाए जाएंगे, दैट आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू। एक टिपिकल फंजाई में जो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये कुछ जैसे रेशेनुमा। अगर अब इसमें